कभी कभी मुझे ये सच में लगता है कि अपने खुद के पैसे निकलवाना ना इजी नहीं होता। ऐसा होता है जैसे कि शेर के मुंह में हाथ डाल के वापस निकालना। क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं ना जो इतना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, इतना इरिटेट कर देते हैं। और उसके बाद में मैं क्या ही बोलूँ। तो चलिए आज मैं यही स्टोरी आपको बताती हूँ, साथ ही यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि आप बैक मसाज वगैरह कैसे कर सकते हो। तो ब्लीचिंग चल रही है। तो हुआ क्या था, जब मैं ये ब्लीच वगैरह कर रही थी ना, तो उसी दौरान एक क्लाइंट आई थी। उनको करवाना था फेशियल। उन्होंने बोला कि भाई हमें ना फेशियल कराना है। मैंने पूछा ठीक है भाई आओ बैठो, कौन सा फेशियल करवाना है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को ना लोटस करवाना, मेरे को लोटस ही सूट होता है। मैंने कहा आंटी लेकिन लोटस से अच्छा ना आपके चेहरे पे डायमंड का बढ़िया जाएगा। ठीक है, और डायमंड में मैंने उनको सजेस्ट भी किया था। तो वो बोले नहीं नहीं मेरे को लोटस ही अच्छा होता है, गोल्ड का लोटस है, तुम लोटस ही करो। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने प्राइस वगैरह पूछे, तो मैंने बोला कि लोटस के तो 700 है विद ब्लीच। तो उन्होंने कहा कि 700 है, हमारे उधर तो 250 में कर देते हैं। अरे भाई, तब मैंने कहा आंटी 250 रुपये में तो कोई फेशियल नहीं हो रहा, 250 रुपये में तो क्लीन अप ही होता है। फिर वो बोलने लग गई कि मतलब तू करेगी क्या, हल्की सी ब्लीच लेगी, क्रीम लेगी और फिर ऐसे अप्लाई कर देगी। तो मैंने कहा आंटी ऐसा नहीं होता जैसे आप सोच रहे हो। मेरे को क्लींजिंग करनी होगी, मसाज करनी होगी। तो कह रही कि तो क्या करेगी नहीं तू, है मतलब मसाज नहीं करेगी। अरे मैंने कहा आंटी जी बात तो सुन लो, ऐसे नहीं होता है कि घर की तरह नहीं है भाई। पार्लर में आए हो आप तो कुछ तो थोड़ा तो मतलब, कहाँ मैंने आपको 700 बताए हैं, कहाँ आप 250 रुपये पे अटके हो। तो ऐसा नहीं है भाई, अगर आपको बार्गेनिंग करनी है तो चलो ठीक है, 10-20 रुपए की बार्गेनिंग हो जाती है। लेकिन यार इतना कम तो नहीं होता है जितना आप बोल रहे हो। तो वो बोलने लगी कि मतलब तूने यहाँ पे पार्लर खोला है हमारी गली के इधर, और मैंने तो सोचा चल तेरे भी 4 पैसे बन जाएंगे, तो इसलिए चल मैं आ जाती हूँ, एक बार देख भी लेती हूँ। मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी, और इस तरह से क्लाइंट बनाएगी, इस तरह से तो क्लाइंट नहीं बनते हैं। अरे मैंने कहा आंटी ठीक है, क्लाइंट अपनी जगह है और जिसको मेरा काम अच्छा लगेगा वो आएगा ज़रूर। ठीक है, और इतना तो नहीं पड़ता आएगा जितना आप बोल रहे हो। तो बोलना है चल मैं पहली बार आई हूँ, तू कर दे कर दे। वो बैठ गई ऐसे और ज़बरदस्ती करने लगी कि तू कर दे कर दे। मैंने कहा आंटी नहीं देखो मेरे पास ऑलरेडी क्लाइंट है, तो आप प्लीज़ बैठ जाओ, और 700 से कम में नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा अगर ज़्यादा है तो मैं इसमें आपको थ्रेडिंग और अपर लिप्स फ्री कर दूंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं थ्रेडिंग और अपर लिप्स तो बनती ही बनती हैं, फेशियल के साथ थ्रेडिंग और अपर लिप्स नहीं दी जाती हैं। मैंने कहा आंटी ऐसे कौन से पार्लर में होता है। तो बोले हमारे उधर उस वाले पार्लर में। मैं कहा तो उधर चले जाओ ना आप। तो बोले कि क्या नाम है, ऐसी तेरा पार्लर यहाँ खुल रखा है। मैंने सोचा कि चल तेरे भी 4 पैसे बन जाएंगे। मैंने कहा आप मेरी टेंशन मत लो, मेरे नसीब में 4 पैसे होंगे तो 4 आएंगे, और 2 होंगे तो 2 ही आएंगे। आप उस चीज़ की टेंशन मत लो। वह ऐसे बैठे बैठे ऐसी बात करने लग गई और बोलेंगे ये क्या कर रही है, इसे बैक पे करने से क्या होता है हैं, और ये वो ऐसे करने लगे। मतलब बहुत बार्गेनिंग करने के बाद मैंने कहा चलो ठीक है आप 650 दे देना, इससे कम तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, ऐसे करने लगे। मैंने कहा यार हद ही हो गई। फिर ये जो दीदी थी ना, इन्होंने भी थोड़ा सा बोला कि नहीं भाई इतने में थोड़ी होता है, जितना मतलब 700 बोले उन्होंने और आपको 650 भी कर दिए। अब आप भाई 250 में तो कहीं भी नहीं हो रहा। तो बोल लगे अरे तुम्हें क्या पता, मैं तो रोज़ का काम है, मैं तो डेली कराती हूँ, ऐसा कोई सा पार्लर नहीं है जो सा पार्लर में जानती ना हूँ। तो मैंने कहा भाई हाँ सही बात है, आप एक बार जिस पार्लर में जाते होगे फिर दोबारा वो अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं होंगे आने की, क्योंकि आप बात ही ऐसे कर रहे हो तो कौन ही करेगा फिर आपका, है ना, एक्सक्यूज ही लगा देते होंगे। तो बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये थोड़ी होता है, तुझे करना है कर, नहीं तो रहने दे। मैंने कहा आंटी मेरे को नहीं पड़ता है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो बोलने लगी अपने बैग से किट निकाल के बोलने लगी कि ले मैं ये किट लेके आई हूँ और इससे कर दे, अगर तेरे को ज़्यादा है और मैं 50 रुपये दूंगी। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब आप अपनी किट लेके आए हो 50 रुपये। मैंने कहा अगर आपकी भी किट है ना तो मैं 250 रुपये तो करने के लेती हूँ। तो बोल लगे हाँ हाथ ही तो चलाने होते हैं और करना ही क्या होता है, हाथ चलाने में तो 250 रुपये चाहिए। मैंने कहा आंटी जिसे आप हाथ चलाना कह रहे हो ना उसे हम स्टेप्स कहते हैं, और इन स्टेप को सीखने में हमें बहुत टाइम लगा है। ठीक है, कोई एक दिन में हमें फेशियल करना नहीं आया है, हमने बहुत प्रैक्टिस किया है, बहुत क्लाइंटों को डील किया है, तब जाके हमारे हाथों में फिनिशिंग आई है, तब जाके आपके चेहरे पे ग्लो आता है। तो कहने लगे हाँ तुझे ही तो सारी
नॉलेज है, मैंने भी अपने टाइम पे कर रखा है, ठीक है, मेरा भी पार्लर था। मैंने कहा तो अच्छी बात है, आप मेरे से क्यों आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, मेरा नहीं पड़ता रहा, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप अगर आपका पार्लर भी था तो आप ऐसे कस्टमर डील करते थे क्या जिस तरह से आप मेरे साथ कर रहे हो? तो बोलने लगे नहीं तुझे तू ही करेगी, तू ही करेगी, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। मैंने कहा आंटी ये कोई बात नहीं है, मैंने कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने आपको आते ही बोला कि भाई मेरे को नहीं पड़ता आएगा, आप जा सकते हो, आप ही ज़बरदस्ती कर रहे हो। तो पता है वो ना बहस करने लगी कि नहीं तेरे को चलाना नहीं आता, तेरे को ये करना नहीं आता, तेरे को। मैंने कहा ठीक है मेरे को नहीं आता, लेकिन आप चले जाओ, आप भाई कहीं और करवा लो, मैं तो भाई 650 से कम में नहीं करूँगी, दैट्स ऑल। तो वो कहने लगी कि नहीं तू ही करेगी, तू ही करेगी, मैं तो बस अब लास्ट 500 रुपये दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। मैंने कहा 250 से आप 500 पे आ गए, इट्स मीन आपको पता है कि इसके सही रेट क्या है, ठीक है। तो आप 700 मतलब आपको 650 देने में क्या जा रहा है? मैं ब्लीच भी कर रही हूँ, मसाज भी करूँगी, फेशियल भी करूँगी, और फिर आपके एक्स्ट्रा जो नखरे होंगे उन्हें भी मैं बर्दाश्त करूँगी। तो बोलने लगी मेरे कोई नखरे नहीं होते, मैं तो बस साफ साफ जो कह दूँ ना वही है। और पार्लर वाले तो मुझसे गाइडेंस लेते हैं, पार्लर वाले तो मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि भाई मैम ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मैंने कहा धन्य हो देवी आप हमारे पार्लर में पधारी, अब मैं नहीं चाहूँगी कि आप दोबारा आएँ। पता है ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेट कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो यार मतलब मैं ना सभी क्लाइंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ठीक है यार आप बार्गेनिंग करते हो, अच्छी बात है, और ये हर लड़की का वो होता है कि हाँ वो करती करती है, चाहे उसको कितना भी सस्ता बता दो। लेकिन यार एक जेन्युइन रेट बताओ ना। अगर देखो मैं आपको 700 बोल रही हूँ तो आप खुद सोचोगे कि 700 से कितना ही कम हो जाएगा, जैसे तो 50 रुपये कम हो सकते हैं यार, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता आता भाई। आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि बस करती क्या है, ये क्रीम लगा देते हैं मसाज करते हैं, भाई उस क्रीम में और मसाज करने में हमें बहुत टाइम लगा है। हाँ तो मैं उनकी स्टोरी बता रही थी ना, तो वो फिर लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने कहा चल तू कर दे, मैं 600 दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी। मैंने कहा आंटी 650 से नहीं हो पाएगा, और आपको थ्रेडिंग फोरहेड ये सब भी कराना है। तो बोले तो क्या हुआ, फेशियल में तो ये सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं। मैंने कहा नहीं होती हैं भाई, फ्री कौन फ्री दे रहा है, कोई ऑफ़र थोड़ी चल रहे हैं कि करवा चौथ के ऑफ़र में आ रहे हैं। ऑफ़र में तो चलो हम मान लेते हैं, ऑफ़र में तो हम खुद ही ऐसी ऐसी चीज़ें देते हैं कि आपको ऑफ़र का ऐसा लगता है कि भाई करा ही लो, ठीक है। लेकिन अभी जो सिनारियो उसमें तो नहीं हो पाएगा। उन्होंने बोला नहीं अब तू कर दे कर दे। मैंने कहा आंटी देखो मैं अभी इनको कर रही हूँ, इनको फ्री करने के बाद मैं तब कर दूँगी आपका, लेकिन 650 ही लूँगी मैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब मैं 600 दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं दूँगी। मैंने कहा आंटी जो आप फेशियल बोल रहे हो ना वो बाहर मार्केट में 800-900 ऐसे होता है, ठीक है। आप जो मेरे को सिखा रहे हो कि नहीं मैं तो 250 में करा के आती हूँ, 250 में ना वो आपको क्लीन अप शेप कर देती होगी, ठीक है। आप क्योंकि आपको फेशियल और क्लीन अप में अभी पता नहीं कि क्या होता है और नहीं पता है, तो मेरी वीडियो देख लो जाके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो पार्लर ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे जाके आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो बोलोगे हैं तू वीडियो भी बनाती है, तू बहुत पैसा छापती है। तो इस बात को कहने लगी, कह रही तू तो बहुत पैसा छापती है, मतलब हम लोग हैं, हम लोग ये भी करें, हम लोग वीडियो भी बनवाएं, ऐसा करें वैसा करें। मैंने कहा वीडियो बनवाना सबकी एक अपनी इच्छा होती है, ठीक है। मैं किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, आपका मन हो तो आप बनवाओ, नहीं है तो मत बनवाओ, ठीक है। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना सा बोल रही हूँ कि आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि क्लीन अप में और फेशियल्स में क्या फ़र्क होता है। तो ये सारी स्टोरी रहती है यार, मतलब